छठवां वंश होगा यादव वंश, यादव वंश, यादव वंश। राजधानी इनकी देवगिरी थी, देवगिरी, राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी। देवगिरी कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है देवगिरी। देखिए जिस तरह से काकतीय वंश का शासक प्रतापरुद्र देव डरपोक शासक था, जिस प्रकार काकतीय वंश का शासक प्रतापरुद्र देव एक डरपोक शासक था, उसी तरह से यादव वंश के शासक बहुत ही बहादुर थे। यादव वंश के शासक बहुत ही बहादुर थे। यादव लोग वैसे भी नहीं पीछे हटने वाला है, यादव जी लोग पीछे हटने वाला है जी। हाँ, महाभारत का लड़ाई ये लोग हैं, कृष्ण भगवान यदुवंशीय न थे। हाँ, तो यादव वंश वाले डरपोक नहीं थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे। भिल्लम पांच इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक का नाम क्या था? भिल्लम पांच, भिल्लम पांच। इस वंश के संस्थापक थे भिल्लम पांच। इसी वंश का एक शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, और उसका नाम था प्रतापरुद्र देव। इनका नाम है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की भी लड़ाई हुई किससे? मलिक काफूर से। किससे हुई? मलिक काफूर से हुई, मलिक काफूर से हुई। और इस युद्ध में मलिक काफूर जीत गया, इस युद्ध में मलिक काफूर जीत गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब रामचंद्र देव को पकड़ा तो रामचंद्र देव से कहा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो रामचंद्र देव ने कहा कि मैं राजा हूं, मेरे साथ राजा के जैसे व्यवहार किया जाए। मेरे साथ कैसे व्यवहार किया जाए? राजा के जैसे। पीछे वाले लड़के लोग हल्ला नहीं करो, बकलोलवा, पिछवा हल्ला करने लगता है सब। काला लड़का एकदम पीछे, तुम लोग को तो और हल्ला नहीं करना चाहिए। समझा समझा के थक गए, तुम्हारे पास यही एक चांस है। काला लड़का हल्ला करता है तो हमको लगता है कि अपने मकसद से भटक गया है। सब तुम लोग का लक्ष्य है कि चौपट करना है। कैसे चौपट करेगा तुम लोग? ऐसे भटक जाएगा लक्ष्य से। तो किसी को अपने लक्ष्य के प्रति नहीं भटकना है, एकदम रामचंद्र देव की तरह लक्ष्य के प्रति एकदम सामने रहना है। यहाँ पे मलिक काफूर जीत गया, लेकिन रामचंद्र देव इतनी बहादुरी से लड़ा, इतनी बहादुरी से लड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया रामचंद्र देव को, और रामचंद्र देव को उनको जागीर दे दिया। मलिक काफूर ने क्या दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया? इन्हें जागीर दिया। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को क्या दिया था? जागीर दिया था। जागीर, जागीर मतलब थोड़ी सी जमीन दिया था, जागीर, जागीर दिया था। समझ में आ गया? इनकी बहादुरी को देखकर। तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी बहादुरी को देखकर जागीर दिया? तो देवगिरी के सॉरी वही देवगिरी राजधानी हो गया, यादव वंश कहिए या देवगिरी के शासक कहिए, रामचंद्र देव को। नाम की मर्यादा का ध्यान रखा है, इसने बहुत बहादुर थे यहाँ पे। और इससे पहले वाला शासक को देखिए तो प्रतापरुद्र देव, वो बकलोलो बिना लड़ले हार मान गया। सोचिए, बिना लड़े हार मान गया, ये कोई बात है? अरे भाई लड़ना तो चाहिए। अब आप बताइए, रामचंद्र देव बहादुर या प्रतापरुद्र देव बहादुर? बताइए, रामचंद्र देव ठीक है आपके नजर में कि प्रतापरुद्र देव सही है आपके नजर में? फटाफट बताएंगे आप लोग, बताओ। लड़की सब का कहना है प्रतापरुद्र देव ठीक है, बकलोलिया सब प्रतापरुद्र देव ठीक है। इस सबको कोहिनूर हीरा दिख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि बकलोल है वो यहाँ पे। बताओ लड़का लोग, तुम लोग बताओ, तुम लोग सही बताएगा। रामचंद्र देव ठीक है, यादव वंश का शासक रामचंद्र देव। ये बकलोलिया से प्रतापरुद्र देव ठीक है, हार गया तो प्रतापरुद्र देव का कहाँ से सही हो जाएगा? देख रही है, पैसा है ना उसके पास, इतना पैसा, पैसा के मामले में इसको कोई नहीं हरा सकता था, काकतीय वंश के शासक को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे पैसा है ना, मेला घूमने को मिलेगा। हाँ, दिवाली आ जाएगा, छठ आएगा, मेला घूमेंगे, पैसा रहना चाहिए। यही रामचंद्र देव लड़ाई लड़के चल गए। यहाँ पे आगे बढ़े तो दक्षिण भारत में दो वंश आपको याद रखना है। देखिए ज्यादा छोटका वंश को ज्यादा पढ़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए, इधर एक तरह का देखिए,